मसीह खुदावंद के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का जो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ ये खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के ताल्लुक से है कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर दुख सहे और हमारी खातिर ये सब कुछ अपनी इंसल्ट बर्दाश्त की। आज के कलाम का उन्वान है यीशु मसीह के दुख। यीशु मसीह के दुख। आए हम दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा, तेरा कलाम जो हमारी राह की रोशनी है, जब तेरा कलाम सुनाया जाए तेरा पाक रूह खुदावंद खुदा जुम्बिश करे और तेरे पाक रूह के वसीले से खुदावंद लोग इस कलाम को कबूल करें और जहाँ कहीं भी ये कलाम सुना जाए खुदावंद तेरे नाम से उधर खुदावंद जलाली काम हो उन लोगों की ज़िंदगियों में, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं और इसराइल का खुदा हमारी मदद करे। पाक रूह मेरी मदद करना, जब तक तेरा कलाम सुनाया जाए तेरा पाक रूह छाया रहे, मेरी मदद करे। मैं अपने आप को खुदावंद तेरे पाक और ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के पाक नाम के वसीले से, आमीन। यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 53वां बाब हम देखेंगे और इसकी पहली 3 आयात में आपके सामने पढ़ूंगा। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की तरह फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल नहीं। जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी, आमीन। उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, यहाँ लिखा ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों और उसकी कुछ कदर ना की गई, उसकी तहकीर की गई और वो रंज का आशना था और लोग उससे गोया रूपोश थे। मेरे प्यारे अजीज़ बहनों और भाइयों, हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं यशायाह 53वां बाब, तो खुदावंद यीशु मसीह की जो पर्सनैलिटी है इंतहाई गमगीन और दुख से भरी हुई हमें नज़र आती है। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को जब हम गौर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के ताल्लुक से, तो एक बात याद रखें, खुदावंद जब इस ज़मीन पर आए थे उनके दुखों का आगाज़ हो गया था। जो आसमान का बासी और आसमान पे रहने वाला, जो आसमान पे अपने बाप के साथ रफाकत करता था, वहाँ पर ना तारीकी है, ना वहाँ पर कोई बदी है, ना वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। वहाँ पर खुदा का तख्त है, बर्रे का खुदा का तख्त है और यीशु मसीह उसके राइट हैंड पर, और खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत बाप के साथ। उसने कहा बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। अब आप ज़रा सोचें कि जो शख्स मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, आप भी जानते हैं कि जो लोग इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या बाहर के किसी यूरोप ममालिक से पाकिस्तान में आते हैं तो उनको कितना गंदा लगता है, और वो पानी भी वहाँ का नहीं पीते, और वो ट्रैफिक को भी कहते हैं बहुत गंदी ट्रैफिक है, अच्छी नहीं है, और वहाँ पर गंदगी है, जगह जगह पर मट्टी है, कूड़ा है, गंदगी के ढेर हैं और बेईमानी है। और वो लोग फील करते हैं, जो लोग यूरोप और अमेरिका से जाते हैं वो वहाँ पर जाकर बड़े अपने आप में मुश्किल का शिकार हो जाते हैं और वो जल्दी से वापस आने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा इस बात को सोचें कि जो पर्सनैलिटी आसमान पर रहने वाली हो और वो ज़मीन पर आ जाए। ये ज़मीन जो है ये हमारा अबदी घर नहीं है। ये ज़मीन का जो इस टाइम जो ज़मीन के ऊपर जो तारीकी क़ुव्वतें हैं जो हैं वो रूल कर रही हैं। गुनाह है, लूट मार है, जंगो जदल है, जुल्म है, नशाबाजी है और एक दूसरे को लूट लिया जाता है, बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। और ये ज़मीन पर एक आसमान का बासी यीशु मसीह जो आसमान पर बनाए आलम से पेशतर अपने बाप से रफाकत रखता था, वो ज़मीन पर आया आपको और मुझे बचाने के लिए। और यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने कहा कि खुदा मैं तेरे साथ चलूँगा। यीशु मसीह ने कहा लोमड़ियों के भेंट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम की सर धरने की भी जगह नहीं है। आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को फिजिकली जिस्मानी तौर पर दुख किस तरह से पहुंचाया गया। खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर उसने दुख सहा, इमोशनली और हर तरह से खुदावंद यीशु मसीह दुखी किया गया।
इमोशनली भी खुदावंद यीशु मसीह को हर्ट किया गया। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, उसके बहन भाई, उसके ख़ानदान के लोग, उसके इलाके के लोग इस पर ईमान नहीं लाते थे, और उसके भाई परेशान थे। वो कहते थे क्या इसने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि सारे सरदार, काहिन और शरा के आलम जो थे इनके मुखालिफ हो गए थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नबी अपने घर में और वतन में कभी भी इज्जत नहीं पाता, और वो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह दुख का शिकार हुए। और फिर यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह के साथ बेवफाई की। वो शख्स जो यीशु के साथ खाता था, जो पीता था, और यीशु की वजह से उसकी इज्जत थी, यीशु की वजह से वो जहाँ कहीं जाता लोग जानते थे कि ये उससे यीशु नासरी का शागिर्द है, जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो कोड़ियों को पाक करता है और जो हर एक पर रहम करता है, तरस खाता है। मेरे अजीज दोस्तों, यहूदा साथ ही खाता था, साथ ही रहता था, और यहूदा ने बेवफाई की। यहूदा की बेवफाई का दुख यीशु मसीह, आप सोच सकते हैं कि एक आदमी को जिसको आप पालें पोसें, आप उसको खिलाएं पिलाएं, उसको सपोर्ट करें, और जब वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, उसकी इज्जत भी हो जाए और सब कुछ इज्जत बन जाए, और वो फिर आखिर में आकर वो आप ही का सौदा कर दे। यहूदा ने खुदावंद यीशु मसीह का 30 रुपए में सौदा कर दिया, और यहूदा ने कहा कि अगर काहिनों से कहा कि अगर तुम मुझे मैं पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा हम तुझे 30 रुपए देंगे, और उसने कहा ठीक है। और यहूदा ने जाकर खुदावंद यीशु मसीह का बोसा लिया, और यीशु मसीह ने कहा ए यहूदा, तू मुझे बोसा लेकर क्या इब्न आदम को पकड़वाता है? इब्न आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसकी वजह से इब्न आदम पकड़वाया जाता है। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों, कभी भी अपने ईमान का सौदा ना करें, कभी भी अपने यीशु का इनकार ना करें। यहाँ पर मैंने नोट किया है कि जो यहूदा की बेवफाई का दुख है, वो किस तरह से खुदावंद को उसने हर्ट किया, किस तरह से घायल किया। और खुदावंद ने कहा कि तू मुझे बोसा लेकर पकड़वाता है, और खुदा इसमें ने यीशु को पता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद माफ़ करने वाला था, खुदावंद प्यार करने वाला था, उसके अंदर मोहब्बत थी। यीशु मसीह के दुख, और यीशु मसीह जब जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया तो लिखा तमाम शागिर्द उसको छोड़कर भाग गए। शागिर्दों की भाग जाना जो है, ये भी यीशु मसीह के लिए दुख है। कोई भी यीशु के साथ नहीं खड़ा हुआ, सब भाग गए। यीशु मसीह ने कहा तुम सब भाग जाओगे, लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गला पूरा गंदा हो जाएगा, तुम सब मुझे छोड़ दोगे और मैं अकेला रह जाऊंगा, लेकिन तो भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। हालेलुया। तमाम शागिर्दों के छोड़ जाने का दुख खुदावंद यीशु मसीह को है। यहूदा की बेवफाई का दुख यीशु मसीह को है। और बड़े बड़े चैलेंज करते थे शागिर्द। पतरस कहता था मैं तो खुदावंद तेरे साथ मर भी जाऊंगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज ही मूर्ख के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस ने इनकार किया। पतरस के इनकार का दुख यीशु मसीह को, हम आराम से इनकार कर देते हैं, हम आराम से यीशु मसीह का सौदा कर देते हैं, हम ईमान से आराम से यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, और हम अपनी लाइफ में खुश रहते हैं और हम इस चीज़ को सोचते भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह दुखी और गमगीन हुआ। लिखा ना उसकी कोई शक्ल सूरत और ना खूबसूरती है, जब हम उस पर निगाह करें तो उसके वो कोई हुस्न जमाल ही नहीं कि हम उसके मुश्ताक हैं। वो आदमियों में हकीर और मरदूद मर्द गमनाक है। यीशु मसीह रंज का आशना है। और खुदावंद यीशु मसीह को जो दुख है, सारी दुनिया के गुनाह उसके सर पर लादे गए। सारी दुनिया के, जो आदमी गुनाह से वाकिफ नहीं, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, जो पाकीज़गी का मंबा है, जो पाकीज़गी की सोर्स है, उसको मेरी और आपकी वजह से मेरे गुनाह और आपके गुनाह उस पर लादे गए और उसको लांती करार दिया गया और उस पर पूरी अदालत हुई, सियासत हुई, और मेरे और आपकी वजह से वो दुखी इंसान है। वो उसने सारे दुखों को, गमों को बर्दाश्त किया है। सारी दुनिया के गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। सॉरी। और उसने कहा मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है गतसमनी के बाग में। और उसका पसीना खून की बूंदे हो के निकल रहा था। उसका पसीना जो था ऐसे खून निकल रहा था, उसके मुसाम एक्स्ट्रा ज्यादा खुल गए थे और उसका खून उसकी बॉडी से बह रहा था। और वो बाप से दुआ कर रहा था और वो हमें मैसेज दे रहा था, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो।
खुदावन चाहता है कि हम दुआ करते रहें, मुसीबत में, आजमाइश में। लिखा कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो वो दुआ करे, खुश हो तो हमद के गीत गाए, खुश हो तो भी हमद करता रहे। हालेलुया। पतरस ने इनकार किया, खुदावन यीशु मसीह को दुखी किया। यहूदा ने यीशु मसीह का सौदा कर दिया, खुदावन यीशु मसीह को दुखी किया। तमाम शागिर्द उसको छोड़कर भाग गए, खुदावन यीशु मसीह को दुखी किया। सारी दुनिया के गुनाह उस पर आ गए और यीशु मसीह के दुखों में इजाफा, और जो गुनाह से ना वाकिफ था वो आपके और मेरी खातिर गुनाह बन गया। पतरस ने बड़ा चैलेंज किया, लेकिन जब मुश्किल आई तो उसने फौरन इनकार किया, कस्में खाई झूठी, लानत मुलामत करने लगा। और अदालत में झूठे इल्जामात का दुख, अदालत में उस पर दुख, ये उसको दुख है कि अदालत में उसको कहा जा रहा है कि ये आदमी चैलेंज करता है कि मैं इस हैकल को गिरा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह जिन कदमों से चलकर लोगों की मदद करता था, उन कदमों में, उन पाँव में उसके कील ठोंके गए। जिन हाथों को टच करता था और जिन हाथों से टच करके वो लोगों को शिफा देता था, उन हाथों को छेद दिया गया। सारी दुनिया के गुनाह उठा लिए गए, उठा के उसके सर पर रखे गए। अदालत में झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, उसको किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, झूठे इल्ज़ामात। और वो जिस्मानी तौर पर और इमोशनली तौर पर वो बिल्कुल टूट चुका था और दुख से भरा हुआ था और नहायत गमगीन था। और ऐसी बड़ी उसके पर लानत, पूरी कुल बने इंसान की लानत का ऐसा बोझ उस पर आया कि उसके बदन से खून का पसीना बहने लगा और उसके मुंह पर थूका गया। आप ये सोच लें कि अगर आपको कोई बात कर दे, आपकी इंसल्ट की, कुछ भी कह दे, तो आप कितना बुरा मानते हैं। और उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुंह पर थूका गया। थूक देने का मतलब हद दर्जा नफरत का इजहार करना है। उसके मुंह पर थूकने से उन्होंने जाहिर किया कि हम तुझसे नफरत करते हैं, तू नफरत के काबिल है। जबकि उसने मोहब्बत बांटी, जबकि उसने प्यार किया, जबकि उसने लोगों को शफाएं दी और उसने लोगों के गुनाहों को उठाया। लेकिन लिखा, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। आज हम उसकी क्या कदर करते हैं? हम उसकी कुछ कदर नहीं जानते, हमने उसकी कोई कदर ना जानी। और मुंह पर थूकने के बाद उन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा। ये जिस्मानी दुख जब कांटे उसके सर में घुस गए और उसके सर से खून बहा और वो आंखों में आ गया और पूरे बदन पर उसकी शक्ल और शबाहत बिगड़ गई। एक बार मैंने रोया में खुदावंद यीशु मसीह को ज़ख्मी हालत में देखा था। ये सच्ची गवाही आपको बता रहा हूँ दुआ में। और मैंने जो खुदावंद यीशु मसीह के हाथ देखे थे, वो इतने सोजिश उसकी हुई हुई थी, इतने मोटे हुए हुए थे और ब्लू नीले हुए थे, क्योंकि जो आर पार जब कील जाते थे 9-9 इंच के कील उसको ठोके गए और वो ब्लू हुए थे हाथ। आपको पता, जब कुछ चोट लग जाए तो नील पड़ जाता है, वो पूरे हाथ ब्लू हुए थे उनके। और खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ सह गया और कांटों का ताज उसके सर पर रखा और उसके सर पर सरकंडे मारने लगे। यीशु मसीह दुखी हुआ, आपके और मेरे गुनाह उठाए उसने, आपके और मेरी खातिर दुखी हुआ। आज हमारा क्या रोल है खुदावंद यीशु मसीह के साथ? हमारा क्या रिलेशन है? आज हम किस तरह से खुदावंद को अपनी लाइफ में टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे टॉप पर रखा है या सबसे लास्ट पर रखा है? जी हाँ, हमने यीशु को आखिर में रखा हुआ है। आज हम अपने सारे काम पहले करते हैं और खुदा के साथ बाद में बात करना चाहते हैं। अगर टाइम मिले तो खुदा का शुक्र जब अदा करते हैं जब हमें कुछ मिल जाए तो, और अगर हमें कुछ ना मिले, अगर हमें कुछ कमी रह जाए तो हम खुदा के खिलाफ बोलने लग जाते हैं और हम कहते हैं जी खुदा ने हमें क्या दिया, खुदा ने हमारे लिए क्या किया, हम तो दुख से भरे हुए हैं। क्या आप यीशु मसीह से ज़्यादा दुखी हैं? पौलुस ने कहा, तुमने अब तक गुनाह से लड़ने में ऐसा मुकाबला नहीं किया कि तुम्हारा खून बहा हो। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है आपकी खातिर और मेरी खातिर, और फिर उसको कोड़े मारे गए, एक कम 40 कोड़े मारे गए, उसकी कमर पर रेघारियां बना दी गईं। खुदावंद यीशु मसीह रंज का आशना, ओ हकीर मरदूद मर्दे गमनाक, और उसके अंदर कोई छल नहीं था। उसकी सारी खूबसूरती जाती रही, उसकी तहकीर की गई ताकि आप और मैं इज्जत के साथ जिएं। उसकी बेइज्जती की गई ताकि आप और मैं इज्जत के साथ जिएं, ताकि आपका और मेरा रिलेशन जो है बाप के साथ बहाल हो जाए। और वो कोड़े जब मारते थे, सिपाही जब कोड़े मारते थे, उसकी कमर से गोश्त तक खींच लेते थे वो,
और यीशु मसीह ने कहा कि हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और रेखारियाँ बनाई। हलवाहों ने रेखा ऐसी लाइनें बना दी, ऐसा कमर का हाल कर दिया। ओ मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर हमें ज़रा सी सुई चुभ जाए तो हम कितना चिल्लाते हैं। अगर हमारी आंख में बाल पड़ जाए हम किस तरह चिल्लाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को सर से लेकर पांव तक जिस्मानी तौर पर उसको लहूलुहान किया गया, उसको मारा गया, कूटा गया, उसको पीटा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसके हाथ और पाँव में 9-9 इंच के लंबे कील ठोंक दिए गए। मेरे अजीज़ों, वो कीलें जो थीं वो कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको स्टेरलाइज किया हुआ था, वो जंग से भरी हुई कीलें थी। और जब वो ठोका और सारा वो लोहे का पॉइजन, और खुदावंद यीशु मसीह के बदन में वो पॉइजन भी उसका हुआ, कांटे भी जो थे उसका भी पॉइजन था। और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को सिर्फ हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो दुखों का आलम खुदावंद ने जो जिससे वो गुजरा है खुदावंद जानता है। और हमें तो ज़रा सा कुछ हो जाए तो हम तो पूरी दुनिया सर पर उठा लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह एक दुखी पर्सनैलिटी, यीशु मसीह ने दुख सहकर अपनी जान कुर्बान करके अपनी जान का फिदिया और नजराना देकर आपको और मुझे ख़रीदा है। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। हमें सिर्फ ये करना है कि उस पर ईमान लाना है, उसके साथ चलना है, उसको टाइम देना है, उसके साथ रफाकत करनी है। और फिर सबसे बड़ा जो दुख जिस पे खुदावंद यीशु मसीह चिल्लाया, यीशु मसीह चिल्ला कर बोले, ए मेरे खुदा, एली एली लमा शबक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सारे दुखों से, ये कोड़ों से भी बड़ा दुख था, ये कीलों के ठोके जाने से बड़ा दुख था, ये कांटों से, ये थूके जाने से, बदन से पसीना बहने, इन सब से बड़ा दुख ये था कि बाप ने भी अपनी निगाहें उससे फेर ली थी, क्योंकि खुदावन की आंख पाक है और वो बदी को देख नहीं सकती। और उस वक्त खुदावन यीशु मसीह के ऊपर पूरी बनी इंसान का गुनाह था और खुदा ने भी अपनी निगाहें उससे फेर ली और खुदावन यीशु मसीह चिल्ला उठे। डॉक्टर केल नासर कहते हैं कि ये जो खुदावन का निगाह फेरना था बाप का यीशु से, ये खुदावन यीशु मसीह के लिए हजारों सूलियों से ज्यादा दुखी था, दुख का लम्हा था, क्योंकि वो बाप में है, बाप उसमें है, उस बाप के साथ उसकी रफाकत है। और अब बाप ने भी छोड़ दिया ताकि उस पर पूरा कहर नाजिल हो, ताकि उसकी पूरी अदालत हो, ताकि पूरे तौर से वो कीमत अदा करे, आपकी और मेरी गुनाहों की कीमत अदा करे। मेरे अजीज दोस्तों, ये तमाम दुख आज भी हम खुदावंद को दे रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो हम इसी तरह से खुदावंद को दुखी और गमगीन कर रहे हैं। कि लिखा है अबरानियों 6 बाब में लिखा है, 4 बाब को पढ़े, अबरानियों 6 बाब 4 आयत से 6 आयत तक, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, और अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। हमारी हराम कारियाँ, हमारी ज़िनाकारियाँ, हमारे गुनाह, हमारे जुल्म, हमारी नशाबाजियाँ, तमाम किस्म के ऐब, जब हम आसानी से, बड़े आराम से, फैशन है आजकल जनाब, और खुदा को छोड़ देते हैं, तो यीशु मसीह को हम दोबारा एलानिया जलील करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर हम ये देखें 22वां ज़बूर, तो वहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की तस्वीर है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरी जान ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई, मैं अपनी तमाम हड्डियां गिन सकता हूँ, वो मेरी पोशाक पर खुर्रा डालते हैं, ज़ियाफ़तों के बदतमीज मस्करों ने मुझे घेरा है, ओ बस्सन के जंगली सांडों ने मुझे घेरा है। ए मेरे चारासाज, मुझसे दूर न रह, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझे कुत्तों से छुड़ा, मुझे जंगली सांडों के सींगों से छुड़ा, मैं अपनी तमाम हड्डियां गिन सकता हूँ, मेरी जान ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई है। ओ खुदावंद यीशु मसीह प्यासा था, उसको जिस्मानी तौर पर दुख था, उसका गला भी खुश्क हो गया और इमोशनली और फिजिकली वो सख्त कर्ब से गुजरा। और पादरी हिस्कियल सरोश ने लिखा था, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, जुल्म सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से, कितने ही प्यार से वो आराम से सारे दुख सह गया।
मेरे अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की तहकीर ना करें। वो रंज का आशना बना आपके लिए और मेरे लिए। उसकी शक्ल शुबाहत बिगड़ गई, उसकी खूबसूरती जाती रही, लोग रूपोश हो गए, उसको छोड़कर भाग गए। यीशु मसीह को मत छोड़िए, यीशु मसीह को मत छोड़िए। मेरे अजीज दोस्तों, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी मुश्किल आए, यीशु के साथ खड़े रहें, खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़े रहें। अगर आपसे गलती होती है, गुनाह होता है, आप उसकी सलीब के पास आएं, उससे कहें खुदावंद मुझे माफ़ कर दे। खुदावंद माफ़ करने वाला है, वो बाप से शिफायत करने वाला है। और वो 27वें बाप की 5वें में लिखा, तब अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो मुझसे सुलह करे। हाँ, वो मुझसे सुलह करे। और सुलह कराने के लिए, बाप से सुलह कराने के लिए बेटे ने क्या किया है? अपना खून लेकर आया है। और उसने कहा, बाप, जो आदम ने गुनाह किया था पूरा का पूरा मैंने उसका फिदिया दे दिया है। और जब हम यीशु मसीह के खून में छिप जाते हैं तो हम पाक हो जाते हैं। हमारे गुनाह, लिखा तेरे गुनाह चाहे किरमिजी हों, और जैसे लिखा पूरब पश्चिम से दूर है, मैंने तुम्हारी खताएं दूर कर दी हैं तुमसे। मेरे अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने दुख सहा और आपको और मुझे बचा लिया। और अब फिर वो बाप के पास गया हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, उन लोगों के लिए जो इस पर ईमान लाएंगे और जो उस पर ईमान लाकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके साथ दुख सहेंगे, उनके लिए जगह तैयार करने गया। और अब वो फिर वापस आने वाले हैं यीशु मसीह। अब वो उस हालत में नहीं आएंगे कि जो मर्जी उसको पकड़ के मारे, कूटे, इल्ज़ाम लगाए, बल्कि अब वो एक बड़े जज की हैसियत से आएंगे, अदालत करेंगे, पूरी दुनिया की कौमों की अदालत करेंगे। ओ खुदावंद यीशु मसीह अदालत करेंगे, और अदालत का सारा इंतज़ाम जो खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। खुदावंद यीशु मसीह को पूरी कुल दुनिया का अख्तियार, खुदा यीशु मसीह ने कहा, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे सौंपा गया है। और खुदावंद यीशु मसीह अदालत करने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब अदालत करेंगे तो फिर जो तो यीशु मसीह के खून से धुले होंगे वो तो बच जाएंगे, लेकिन उस अदालत में जो यीशु मसीह को नहीं मानते वो हमेशा की जहन्नम की आग में जाएंगे, और आग और गंधक की जलती हुई झील में जाएंगे। और वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा, और वहाँ पर बचने का कोई चांस नहीं है। वहाँ पर कोई ले दे के जान नहीं छुटती। वहाँ पर सिर्फ बचने का एक ही तरीका है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो खून बहाया आपकी खातिर और मेरी खातिर, उस खून को हम अपने ऊपर लें। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको इन दिनों में जो कलीसियाएँ दुखों पर, यीशु मसीह के दुखों पर गौर कर रही हैं, और वो याद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात बोले जाते हैं, उनके तमाम दुखों को याद किया जाता है, तो आप याद रखिए यशायाह 53 बाब। दिनाकरण कहते हैं कि जब मैं कलाम सुनाने लग गया बड़ा, तो कहते हैं मैंने कहा खुदावंद को खातिर खा कलाम का असर नहीं होता। और कह रहे मैं दुआ करता रहा कह रहे खुदावंद मुझे एक दिन आसमान पर ले गए, और आसमान पर ले गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो पढ़ ले, ये कलाम सुनाया कर। कहता है जो उधर वहाँ पे एक बाइबल थी, तो मैंने जो देखा जाकर तो ये शायद 53वां बाब खुला हुआ था वहाँ पर। और जब मैंने इसको पढ़ा, और कहने लगा, जब मैंने पढ़ा, दिनाकरण कहता मैंने तो कई बार पढ़ा था, लेकिन जब खुदावंद के कहने से पढ़ा तो मेरे लिए ये कुछ और ही बन गया। और जब कहता मैं वापस, फिर मैं अपनी इस रोया से बाहर आया, मैं ज़मीन पर वापस आया, और कहता है कि मैंने फिर जितने भी कलाम सुनाए, यीशु मसीह के दुखों को बयान किया, और लोग रो रो कर यीशु को कबूल करते थे। याद रखिए, जब कभी भी आप ये देखते हैं, पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते हैं, कलाम सुनते हैं, आप ये याद रखें, ये आपकी खातिर और मेरी खातिर हुआ है। आपने यीशु को दुखी किया, मैंने यीशु को दुखी किया, मैंने यीशु की शान में गुनाह किया, मैंने यीशु की शान में गुस्ताखी की। आपकी और मेरी अदालत जो है वो अब जब होगी तो हम इसी तरीके से बच सकते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के खून पर ईमान रखते हैं, अगर हम यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं तो हम बख्शे जाएंगे, वरना बचने का कोई चांस नहीं है। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। आज खुदावंद यीशु मसीह ये काम कर रहे हैं कि अपने लोगों पर वो उसके फरिश्ते मोहर कर रहे हैं, अपने लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, और ज़मीन की एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक वो अपने लोगों को वो निशानदही कर रहे हैं इनकी। लेकिन याद रखिए, वक्त भी करीब है, दुनिया के हालात बता रहे हैं। ये जो जंगें, अब तीसरी जंगे अजीम जो है तकरीबन वो शुरू हो चुकी है। आपको पता है, आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। ये अब ख़त्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी।
کیونکہ یہ اینڈ ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں، بالکل اینڈ پر، وقت بالکل نزدیک آ پہنچا ہے، وقت آ پہنچا ہے۔ اب ہمارے پاس، اور میں یہ کہوں گا کہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اسحاق نے کہا تھا مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کب تک زندہ ہیں کب تک نہیں، کس دن ہمیں بلاوا آ جائے۔ اس لیے جاگتے اور بیدار رہو اور الرٹ ہو جاؤ، اور یاد رکھو یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد رکھو، اور اپنی ہر دعا میں اس کا شکر ادا کرو کہ خداوند یسوع تیرا شکر ہو کہ تو نے میری خاطر دکھ سہا، اور تو نے مجھے اپنے خون سے دھو کر مجھے پاک کیا، اور تو مجھے اپنے خون سے خرید لیا۔ میری دعا ہے کہ یہ کلام آپ کی زندگی میں جڑ پکڑے، اور آپ اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں، زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔